हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी मैथ लैब। एम दीक्षा। मैं आप सबके लिए मास्टर कैडर मैथमेटिक्स के रिलेटेड वीडियो लेके आई हूँ। इसमें हम मास्टर कैडर मैथमेटिक्स के जो है प्रीवियस ईयर डिस्कस करेंगे। हम फर्स्ट ऑफ ऑल जो है सेट थ्योरी से स्टार्ट कर रहे हैं, जो हमारा +1 का बेसिक टॉपिक होता है। आई होप आप सबको इसके बारे में नॉलेज होगी। अगर आप फिर भी सेट थ्योरी के कंसेप्ट के रिलेटेड वीडियो चाहते हो तो आप मुझे कमेंट करना, तो मैं वो भी वीडियो अपलोड कर दूंगी, ठीक है। तो इसमें हम जो है 2016, 2017, 2018, 2020, 2022 प्लस जो साइंस के मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस होते हैं उसके भी हम प्रीवियस ईयर डिस्कस करेंगे। इसमें हम ऑलमोस्ट सारी प्रीवियस ईयर कवर कर देंगे। सेट थ्योरी के हमें पता है कि अप्रॉक्सीमेट 3 to 4 क्वेश्चन हर बार आते हैं और ये सबसे ईजीएस्ट टॉपिक है सेट थ्योरी, ठीक है। तो इसके कंसेप्ट तो आपको क्लियर होने ही चाहिए। अगर आपको नहीं है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना, मैं आपके लिए इसकी वीडियो लेके आऊँगी। इसमें जो है मेन टॉपिक है वेन डायग्राम, ठीक है, प्लस इसमें जो सारे ऑपरेशंस हैं, यूनियन, इंटरसेक्शन, वो सारे कंसेप्ट जो है आपके क्लियर होने चाहिए। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते हैं स्टार्ट। सो लेट्स डू स्टार्ट। यस, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ईच स्टूडेंट इन लिबरल आर्ट एट सम कॉलेज हैज अ मैथमेटिक रिक्वायरमेंट ए एंड साइंस रिक्वायरमेंट बी। इट इज फाउंड दैट आउट ऑफ 140 स्टूडेंट्स, टोटल जो है हमें कितने गिवन है, 140 स्टूडेंट्स गिवन हैं, ठीक है। और उसमें उन्होंने बोला है जो 60 है वो ए कंप्लीटेड है, 40 स्टूडेंट्स बी कंप्लीटेड है और 20 स्टूडेंट्स कंप्लीटेड बोथ ए एंड बी। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु कंप्लीटेड नाइदर ए नॉर बी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए जो नाइदर ए नॉर बी का कंसेप्ट है वो क्या कहता है हमें, ठीक है। तो देखो, जैसे अगर ये हमारे पास है टोटल, ठीक है, ये ए है, मान लो सेट एक ए, ये बी है, ठीक है। तो जो नाइदर ए नॉर बी होता है वो क्या होता है हमारे पास, ये ए है और ये बी है। नाइदर ए नॉर बी वाला पोर्शन क्या होता है हमारे पास, वो ये बाहर वाला पोर्शन होता है हमारे पास, ये वाला सारा, ये क्या होता है, नाइदर ए नॉर बी वाला पोर्शन, ठीक है। मतलब ए और बी को छोड़ के बाहर वाला सारा, ठीक है। इसमें हमें क्या गिवन है कि टोटल जो है वो 140 है। टोटल मतलब सबका बाहर टोटल कितना है, 140। ए वाले कितने गिवन है, 60, और बी वाले कितने गिवन है हमें, 40, और इंटरसेक्शन कितनी गिवन है हमें, 20। देखो, तो ए 60 में से जब हम 20 निकाल लेंगे तो ये 40 बच गया और ये बी वाला, ओनली बी वाला क्या बच गया, 20। ये होता है पोर्शन जो हमारे पास है, ये वाला इतना इतना एरिया, ये क्या होता है, ओनली ए, और ये जो इधर वाला होता है ये क्या होता है, ओनली बी, ठीक है। और जो ये सेंटर वाला होता है ये क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अब बाहर वाला निकालना है तो क्या करेंगे, टोटल में से यूनियन माइनस कर देंगे। यूनियन क्या आएगी, 40 + 20 + 20 दैट इज 80। तो क्या आ गया हमारे पास, 60। नाइदर ए नॉर बी वाला पोर्शन क्या आ गया, 60। ये 1 मिनट वाला क्वेश्चन नहीं था, मैंने आपको समझाया है, ये डिटेल में बताया है, इसीलिए 1 मिनट लग गया। अदरवाइज आपका ये क्वेश्चन आधे मिनट में होने वाला है, ठीक है, इजिली, ठीक है। हाँ जी, चलो नेक्स्ट। Assuming that everyone in a group of 36 persons drink tea और कॉफी और बोथ, ठीक है। अब हमें और पता होना चाहिए इसमें, और क्या इंप्लाइज करता है हमें यहाँ पे, यूनियन, और एंड क्या इंप्लाइज करता है हमारे पास, इंटरसेक्शन, ठीक है। हमें क्या गिवन है, टी और कॉफी और बोथ, इट इम्प्लाइज हमें क्या गिवन है, यूनियन। टी और कॉफी की यूनियन कितनी गिवन है, 36। A total of 16 drink tea while 9 drink tea but not coffee, ठीक है। अब इसमें क्या है, उन्होंने बोला है कि जो टी वाले हैं टोटल, जो टी वाले हैं टोटल वो कितने हैं, 16। 9 वाले कौन से हैं, जो टी तो ड्रिंक करते हैं बट कॉफी नहीं करते। मतलब ये जो है ना हमारे पास ये पोर्शन इतना, ये छोड़ के, मतलब ये 9 गिवन है हमें, ठीक है, ये 9 है। तो इंटरसेक्शन कितनी हो जाएगी हमारे पास, 7, ठीक है। 16 - 9 = 7,
टोटल 36 है। पूछा क्या उन्होंने, हाउ मैनी पर्सन्स इन दिस ग्रुप ड्रिंक कॉफी बट नॉट टी। मतलब क्या पूछे हमें, ओनली कॉफी। ओनली कॉफी वाला कौन सा पोर्शन रह गया हमारे पास, ये वाला, इतना इतना। तो ये क्या आ गया हमारे पास, टोटल 36 में से 16 माइनस कर देते हैं तो ये क्या आ जाएगा 20, ओनली कॉफी। तो 20 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ये भी वेन डायग्राम का क्वेश्चन था। नेक्स्ट, इफ A is equal to 1 2 3 4 then the number of proper subsets of A। अब प्रॉपर सबसेट क्या होते हैं और इम्प्रॉपर सबसेट क्या होते हैं। हाँ जी, इम्प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट होते हैं जैसे A इज सबसेट ऑफ B। प्रॉपर कब बोलते हैं, जब ये इक्वल ना हो, तो ये क्या होता है प्रॉपर सबसेट। अब एक सेट है, ठीक है, हमें गिवन है ए सेट है हमारे पास, इसके सबसेट्स कितने होते हैं, इसमें 5 एलिमेंट है, तो टोटल सबसेट इसके कितने हो जाएंगे 2⁵5। ठीक है, दैट इज 32। पूछा कि अब ये खुद भी तो खुद का सबसेट है, मतलब इम्प्रॉपर वाले भी बीच में आ गए। उन्होंने कितने पूछे, हमें प्रॉपर वाले पूछे हैं, तो इम्प्रॉपर वाला खुद वाला एक माइनस कर देते हैं, तो ये क्या आ गया 31। तो इम्प्रॉपर सबसेट जो है वो हमेशा एक ही होता है, जो क्या होता है इटसेल्फ। ठीक है, इम्प्रॉपर सबसेट कौन सा होता है इटसेल्फ। सो आंसर इज 31। यस, नेक्स्ट, there are 600 students in a class. If 400 of them can speak English, 300 can speak Hindi, then the number of students who can speak both English and Hindi। दोनों वाले पूछे हैं, इसमें एक मिस्टेक है थोड़ी सी, उन्होंने ये नहीं बोला इसमें each student can speak आइदर इंग्लिश और हिंदी, इसमें ये गड़बड़ है। मतलब हर एक बच्चा जो है वो या तो इंग्लिश बोलता है या हिंदी, उन्होंने नहीं बोला इसमें, पर ऑप्शंस में नन ऑफ दीज के ऑप्शन नहीं है, तो ये लेके चलेंगे हम। ठीक है, कि 600 जो स्टूडेंट्स हैं वो उसमें से हर कोई या तो इंग्लिश बोलता है या हिंदी बोलता है, दोनों भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है हमारे पास, इंग्लिश वाले कितने हैं 400 और हिंदी वाले कितने हैं 300, टोटल कितने हैं 600। तो इंटरसेक्शन क्या आएगी, हाँ जी, इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे, यूनियन वाला लगा दो अपना फॉर्मूला ही, माइनस इंटरसेक्शन, तो ये कितनी आएगी हमारे पास 100। ठीक है, 700 माइनस 600 दैट इज 100। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ दी सेट। अब ये क्वेश्चन देखो बच्चों ने क्या कर दिया, इसमें डायरेक्ट देखा 1 2 3 4 लिख रखा है, तो चलो जी पावर सेट में कितने एलिमेंट होते हैं, अगर सेट में n हो तो पावर सेट में 2⁴n एलिमेंट्स होते हैं, बट ये गलत है। इसमें क्या गिवन है हमें, एक एलिमेंट 1 है, दूसरा एलिमेंट क्या है ये वाला, तीसरा एलिमेंट क्या है 4, ये एक एलिमेंट है सेट का। तो हमारे पास कितने सबसेट बनेंगे 2⁵3, 8 सबसेट बनेंगे। इसके बना के देख लो कौन से बनेंगे, पावर सेट में कितने सबसेट आते हैं ना, तो कौन से आएंगे, फर्स्ट 5 वो तो आएगा ही आएगा, नेक्स्ट 1 इसका सबसेट है, नेक्स्ट ये भी तो इसका सबसेट है, अलग अलग कैसे कर देंगे इसको, नेक्स्ट 4, नेक्स्ट 1, 2, 3 वाला, नेक्स्ट 1, 4 वाला, नेक्स्ट 1, 4 और 2, 3 वाला, नेक्स्ट ये सेट इटसेल्फ। इतने ही बनेंगे, इसके अलावा कोई सबसेट नहीं बनेगा, 8 आंसर आएगा इसका। ठीक है, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ A is a finite set having n elements, then the number of non-empty proper subsets of A। प्रॉपर सबसेट की बात फिर से आगे ध्यान रखना, प्रॉपर कौन सा होता है, खुद को छोड़ के बाकी सारे प्रॉपर होते हैं। ठीक है, अब सेट के पास क्या है n एलिमेंट्स हैं, तो अब प्रॉपर तो इसके कितने होंगे 2⁻n-1। उन्होंने साथ में क्या बोला है नॉन एम्प्टी, मतलब एम्प्टी भी तो इसमें आ गया, तो एक और छोड़ना पड़ेगा, तो ये क्या हो गया 2⁻n-2। ऑप्शंस देखो भाई, इसमें तो ऐसा कुछ दिख ही नहीं रहा, तो देखो ये 2 वाला, ये तो n-1 है ऊपर। फर्स्ट देखो इसको सॉल्व करो,
अंदर लेके जाओगे इसको -2, दैट इज 2n-2। ए ऑप्शन आ गया इसका, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए सेट गिवन है मल्टीपल ऑफ 3, बी सेट गिवन है मल्टीपल ऑफ 5, तो इंटरसेक्शन में क्या आएंगे? ए में क्या आएगा लिख के देख लो थोड़ा सा। 3, 6, 9, 12, 15 एंड अप टू सोन। हाँ जी। बी में क्या आएंगे? 5 के मल्टीपल्स 5, 10, 15 एंड अप टू सोन। स्टार्टिंग ही सेम की स्टार्टिंग कहाँ से आ रही है? 15 से। मल्टीपल किसके आएंगे? 15 वाले। ए ऑप्शन आंसर आ गया। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या गिवन है इसमें? ए कोई सेट गिवन है, इसको सॉल्व कर लो। नहीं ऐसे पता चलता तो इसको सॉल्व कर लो। ये क्या है? -3x - 2x + 6 = 0। 2, 3 आ गए हमारे पास सेट में एलिमेंट्स। बोला क्या उन्होंने? A क्रॉस B इंटरसेक्शन C, तो B इंटरसेक्शन C में क्या आएगा? 4। और A सेट में क्या आ गया हमारे पास? 2, 3 क्रॉस मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा? 2, 4 और 3, 4। तो कौन सा आंसर आ गया? ए ऑप्शन। हाँ जी, क्लियर है? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ ए इज अ, ये हमें किसकी इक्वेशन दे रखी है? x² + y² = 25। ये हमें सर्कल की इक्वेशन दे रखी है जिसका सेंटर क्या है हमारे पास? 0, 0। रेडियस क्या है? 5, 0। हाँ जी, ये सर्कल दे रखा है। बी सेट दे रखा है हमें जिसमें 9y²। ये किसकी इक्वेशन है हमारे पास? एलिप्स की इक्वेशन है। ये क्या है? x² / 12² + y² / 16 है, इसको 4² दैट इज इक्वल टू 1। तो ये कौन सा एलिप्स है हमारे पास जिसमें a ग्रेटर देन b होता है? ठीक है, वो कौन सा होता है? यहाँ पे 12, -12, 4 - 4, 4 अंदर आएगा क्योंकि ये 5 वाला पॉइंट है। हाँ जी, ये बन जाएगा ये ऐसा कुछ। ठीक है, थोड़ा बड़ा करके बनाना। तो इसमें जो है इंटरसेक्शन पॉइंट पूछे हैं, ए इंटरसेक्शन बी, कितने पॉइंट आएंगे? 1, 2, 3, 4। तो इसका आंसर क्या आएगा? 4 पॉइंट। अब इसमें देखो, अगर आपको यहाँ पे इक्वेलिटी की जगह पे लेस देन इक्वल टू दिया होता और इसमें भी इक्वेलिटी की जगह पे लेस देन इक्वल टू दिया होता, तब इसके इंटरसेक्शन में कितने पॉइंट्स आएंगे मुझे ये कमेंट करके बताना आप। ठीक है, अगर यहाँ पे इक्वेलिटी की जगह लेस देन इक्वल टू होता, यहाँ पे भी इक्वेलिटी की जगह लेस देन इक्वल टू होता, तब इसकी इंटरसेक्शन में कितने पॉइंट्स आएंगे। ठीक है, हाँ जी, मैं कमेंट करके बताना ये वाला। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। A and B are two sets, then A क्रॉस B is equal to B क्रॉस A if and only if। हाँ जी, A क्रॉस B में कैसे एलिमेंट आते हैं जिसमें जो ये फर्स्ट एलिमेंट है ये किसका होता है? A का। जो ये सेकंड एलिमेंट है ये किसका होता है? B का। हाँ जी, B क्रॉस A में कैसे एलिमेंट आते हैं जिसमें ये फर्स्ट एलिमेंट किसका होता है? B का। सेकंड एलिमेंट किसका होता है? A का। उन्होंने बोल दिया ये तो दोनों इक्वल हैं। अब ये इक्वल कैसे होंगे? जब A का हर एलिमेंट B में होगा, B का हर एलिमेंट A में होगा। इसका क्या मतलब हुआ? A = B हो गया। हाँ जी, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इफ A इज इक्वल टू A सेट है जिसके अंदर हमें ये इक्वेशन दे रखी है, तो इसका क्या मतलब हो गया? +-1 A के अंदर। हाँ जी, B के अंदर कौन से एलिमेंट हैं? ये क्या है हमारे पास? ये हमारे पास क्या है? स्क्वायर है। तो B के अंदर तो 1 ही पड़ा है, 2 बार 1 आ गया। सेट के अंदर तो हम एक एलिमेंट को एक ही बार लिखते हैं। ठीक है, सेट की डेफिनेशन में हम पढ़ते हैं ना डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, मतलब सारे अलग अलग होने चाहिए, तो 1 पड़ा है। उन्होंने बोला क्या है? हाँ जी, देखो अब A इंटरसेक्शन B में क्या आएगा? 1 आएगा, वो तो A के इक्वल हुआ ही नहीं। A यूनियन B में क्या आएगा? 1 - 1, तो वो क्या है? A है हमारे पास, तो ये वाला ऑप्शन बन गया हमारे पास। ठीक है, ये सारे के सारे क्वेश्चन 1 मिनट से कम वाले हैं हमारे पास। 1 मिनट वाला कोई भी क्वेश्चन नहीं आया अभी तक। ठीक है, हाँ जी, नेक्स्ट। इफ A इज इक्वल टू दिस, B इज इक्वल टू दिस, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B इंटरसेक्शन B क्रॉस A इज इक्वल टू। हाँ जी, अब देखो, अगर आप यहाँ पे A क्रॉस B लिखोगे, B क्रॉस A लिखोगे, फिर उसकी इंटरसेक्शन, तो ये तो बहुत बड़ा बन जाता है। ठीक है,
ये है, अगर आपको नहीं पता इसकी ट्रिक तो ये 1 मिनट से ज़्यादा वाला क्वेश्चन है, ठीक है। अभी से याद रखना है। इसका क्या होता है कि इसकी इंटरसेक्शन में नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होते हैं वो किसके इक्वल होते हैं, वो इक्वल होते हैं ए इंटरसेक्शन बी की नंबर ऑफ एलिमेंट्स के स्क्वायर के बराबर। अब देखो इसमें ए इंटरसेक्शन बी में क्या आएगा, 2 और 3, 2 एलिमेंट्स पड़े हैं तो 2 की स्क्वायर, दैट इज 4 आंसर। हाँ जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेट ए x इज रियल एंड मॉड x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। हाँ जी, अब मॉड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a, इसका क्या मतलब होता है कि x या तो 1 से बड़ा और बराबर है या फिर x माइनस a से छोटा और उसके बराबर है। हाँ जी, यहाँ पे क्या आएगा, x माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, x माइनस 1 इज लेस देन इक्वल टू माइनस 1। तो इधर ये प्लस में ले जाएंगे तो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और इधर प्लस में लेके जाएंगे तो 0। तो ये कौन सा पोर्शन आ गया हमारे पास, 0 2, 2 से बाद वाला, 0 से छोटे वाला। हाँ जी, इक्वालिटी भी है साथ में, ठीक है। तो ये कौन सा ऑप्शन आ गया, ये तो फर्स्ट ऑप्शन ही पड़ा है हमारे पास, ठीक है। हाँ जी, ये सारे रियल नंबर ही होते हैं तो इसमें इसका तो कुछ नहीं रहा रोल, यही वाले आ गए, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेट x इज इंटीजर x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, 2x इज इक्वल टू 3। अब बीच में कोमा लगे, एंड नहीं लिखा हुआ, तो ध्यान रखना है। अब x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस 2, और 2x इज इक्वल टू 6, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 3। तो ये कौन से इंटीजर्स बोला है, अब ये सारे इंटीजर्स हैं, तो ये सेट किसके इक्वल हो गया, 2 माइनस 2 और 3 के इक्वल हो गया। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, if A and B are two sets such that A union B or is equal to B intersection A, then अब क्या बोले इसमें कि जो A यूनियन B है वो A इंटरसेक्शन B के बराबर ही होगी। ऐसा कब पॉसिबल है, जो वो सेट ही बराबर होंगे, अदरवाइज तो पॉसिबल ही नहीं है। देखो A B, अब ये सारा जो पोर्शन है, ये सारा पोर्शन, ये सारा अंदर वाला और ये इतना इंटरसेक्शन वाला पार्ट, ये कब इक्वल होएगा, जब ये दोनों सेट ही एक हो जाएंगे, अदरवाइज तो पॉसिबल ही नहीं है। तो क्या आ गया इसमें, A इक्वल टू B, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या है, इन अ क्लास ऑफ 100 स्टूडेंट्स 55 स्टूडेंट्स हैव पास्ड इन मैथमेटिक्स and 67 students have passed in chemistry, then the number of students who have passed in chemistry only chemistry वाला पूछा है। अब देखो इसमें क्या गिवन है, टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं, 100, ठीक है। टोटल कितने हैं, 100 है। मैथमेटिक्स में पास है 55, केमिस्ट्री में पास है 67, टोटल 100 यूनियन है इनकी, ठीक है। तो अब देखो इंटरसेक्शन कितनी आएगी, ये दोनों को ऐड करो, कितना हो गया, 55 और 67 कितने हो गए, 122। हाँ जी, और यूनियन कितनी है, 100, तो इंटरसेक्शन कितनी आ गई, 22। पूछा क्या उन्होंने, ओनली केमिस्ट्री, ओनली केमिस्ट्री मतलब ये वाला पोर्शन पूछा ओनली, तो कर दो 67 माइनस 22 कितना आ जाएगा हमारे पास, 45। तो 45 इज आंसर, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ A सेट है x इज रियल, मॉड x इज लेस देन 1, मॉड x लेस देन 1 का क्या मतलब है, x की वैल्यू क्या है, -1 से 1 के बीच में, और इस इक्वालिटी को हमने अभी सॉल्व किया था, ये क्या आया था, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और x इज लेस देन इक्वल टू 0। पूछा क्या उन्होंने, A इंटरसेक्शन B पूछा है, ध्यान रखना है इसमें। अब देखो ये क्या है, -1 0 1 2, हाँ जी। ए सेट क्या है, -1 से लेके 1 तक ओपन, नॉट क्लोज, ओपन, मतलब ए नहीं आ रहा, 1 और -1 नहीं आ रहा इसके अंदर, ठीक है। और बी सेट क्या है, 2 से बाद वाले और 0 से छोटे वाले। पूछा क्या, इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन में ये वाला पार्ट आ गया ना, -1 पे ओपन पड़ा है और 0 पे क्लोज पड़ा है, तो ये कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन आ गया, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन,
sets A and B have 3 and 6 elements respectively. What can be minimum number of elements in A union B? हाँ जी, अब ये भी ध्यान रखो, A यूनियन B मिनिमम कब होगा? ये मिनिमम कब होगा? जब हमारी इंटरसेक्शन जो है वो क्या होगी? मैक्सिमम होगी। ठीक है, जब ये मैक्सिमम होगी हमारे पास, तब ये, जब A इंटरसेक्शन B मैक्सिमम होगी तब ये यूनियन हमारे पास मिनिमम आएगी। देखो कैसे, हम क्या लिखते हैं? A यूनियन B, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B। अब देखो, इसको हमने मिनिमम करना है। मतलब क्या है? इस सारे को हमने मिनिमम करना है। ये सारा मिनिमम कब होएगा? हाँ जी, ये सारा हमारे पास मिनिमम कब होएगा? जब इसमें से जो टर्म माइनस हो रही है वो क्या हो? ज़्यादा हो। ठीक है ना, ज़्यादा वाली टर्म माइनस कर देंगे तो ये वाली छोटी बन जाएगी, तो हमारा A यूनियन B क्या आ जाएगा? मिनिमम आ जाएगा। ठीक है, अब देखो, सेट A है, उसके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 हैं, B के पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स 6 हैं। अब इनके इंटरसेक्शन मैक्सिमम कितनी हो सकती? ज्यादा से ज्यादा हो ही कितनी सकती है? 3। कॉमन 3 से ज्यादा तो पॉसिबल नहीं है ना, A के पास तो 3 से ज्यादा है ही नहीं, तो कॉमन जो है इनका वो मैक्सिमम 3 होगा। इसका मतलब इसकी जो मिनिमम यूनियन कितनी पॉसिबल है? माइनस कर दो, 9 माइनस 3 6, तो मिनिमम यूनियन कितनी पॉसिबल है इसकी? 6। ठीक है, ये ध्यान रखने का कंसेप्ट क्या है कि देखो हमने इसको मिनिमम करना है, इसको। ये मिनिमम कब होगा? जब ये मिनिमम होगा। ये मिनिमम कब होगा? जब इससे जो टर्म माइनस कर रहे हैं वो बड़ी होगी। ज़्यादा माइनस कर देंगे तो टर्म छोटी रह जाएगी। ठीक है, हाँ जी, क्लियर है? हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें एक सेट गिवन है जिसमें क्या है? टप्पल्स टाइप एलिमेंट हैं, जिसमें गिवन है y इज इक्वल टू 1/x, x नॉन जीरो, ऑब्वियसली x नॉन जीरो ही होगा इसमें, और क्या गिवन है? x इज रियल। तो ये कौन सा सेट है हमारे पास? देखो देखो, ये कौन सी इक्वेशन है? एक्स वाई इज इक्वल टू 1 वाली। ये कैसा होता है? थोड़ा सा गड़बड़ गंदा सा बन गया, आप ध्यान से रखना। मतलब इसकी शेप कुछ इस तरह की होती है। ठीक है, और बी सेट क्या गिवन है? y इज इक्वल टू माइनस एक्स। ये कौन सी लाइन है? ये तो आप सबको पता होगा, ये वाली लाइन है। ठीक है, y इज इक्वल टू माइनस एक्स। पूछा क्या उन्होंने? देन a इंटरसेक्शन b। a इंटरसेक्शन b तो कुछ है ही नहीं हमारे पास इसमें। a इंटरसेक्शन तो b एम्प्टी है ना। ये देखो, ये इधर को जा रहा है सारा, ठीक है, ये इधर को जा रहा है सारा पोर्शन, ये इधर को जा रहा है, और ये बीच में लाइन लगी हुई है, तो इसमें कुछ कॉमन तो है ही नहीं। तो इसका आंसर क्या आएगा? A इंटरसेक्शन B इज एम्प्टी। ठीक है, हाँ जी, नेक्स्ट। ओके, क्लियर है? ठीक है, सारे क्वेश्चन खत्म हो गए हैं। इसमें हमने क्या किया है? 2016, 2017, 2018, 2020, 2022 के मैथ प्लस साइंस सारे प्रीवियस ईयर कर लिए हैं सेट थ्योरी के। अभी आप देखो कि आपने इन 19 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस खुद से किए, कितने आपको समझने पड़े। एक बार दोबारा से वीडियो को देखना। ठीक है, अगर सेट थ्योरी के कंसेप्ट में कुछ भी डाउट लगे तो मुझे बताना। मैं नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की वीडियो अपलोड करने से पहले इसके कंसेप्ट की वीडियो अपलोड कर दूंगी। एंड लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। ठीक है, ओके, थैंक यू।